नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। शाम के 5:33 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसमें हम दो इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इसमें हमें एंट्री पॉइंट पता होगी, हमें स्टॉप लॉस पता होगा और टारगेट हम हमारा ओपन रखेंगे, जिसमें जितना हमें टारगेट मिल सकता है उतना हम टारगेट लेंगे। जितना लंबा टारगेट मिल सकता है उतना लंबा टारगेट हम लेंगे और आधी पोजीशन को एक सर्टेन पॉइंट पे जो कंडीशन मीट होगी वहां क्लोज करेंगे और आधी पोजीशन को फिर फाइनल जो बचेगी फाइनल पोजीशन को पूरा प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। इस स्ट्रेटेजी की जो क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए हम स्टॉप कहाँ से ढूंढें, तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये सब चीजें अपन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आपको मैं एक इन्फॉर्म और कर दूं कि जो मास्टरिंग स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक स्कैनर का जो मास्टर क्लास संडे को होने वाली है 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे का, उसका लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसी जो लिंक आपको मिलेगा मेल आईडी में, उसी से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वापस रिमाइंडर कॉल भी आएगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें मैं रिमाइंडर भी दे दूंगा कि आपका ये शुरू होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी से। तो स्ट्रेटेजी में क्या है और कौन कौन से इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर तो हम इसमें यूज करने वाले हैं MACD। तो MACD एक इंडिकेटर है जो हम यूज करेंगे। दूसरा हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड। कौन सा यूज करेंगे? सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड हमें क्या दिखाता है? ट्रेंड दिखाता है। और MACD हमें क्या दिखाता है? मोमेंटम और रिवर्सल भी हमें शो करता है। तो ये दोनों इंडिकेटर का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, उससे हमें जो स्ट्रेटेजी तैयार होगी वो 70 to 80% हमें प्रॉफिट ट्रेड देखती है। अब हमें दिक्कत कहाँ आती है? हम क्या करते हैं कि आज हमने इस स्टॉक में इस स्ट्रेटेजी को जो फॉलो कर रहे हैं, तो आप जैसे पर्टिकुलर जैसे 5 स्टॉक या 10 स्टॉक आपके जो आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, आपने फंडामेंटल एनालिसिस से या आपने जिस भी एनालिसिस से आपने सेलेक्ट कर लिए कि मुझे इस 10 स्टॉक्स में आपका पूरा स्पेयर 10 स्टॉक का आपका स्टॉक स्पेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारे स्टॉक को ट्रेड करूंगा, पर्टिकुलर आप 5 स्टॉक 10 स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं उसी में ट्रेड करूंगा, तो आप उसी में ट्रेड करिए। क्योंकि स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी बहुत बार हमें स्टॉप लॉस भी देती है और हमें टारगेट भी देती है, पर ये स्ट्रेटेजी हमें जो टारगेट देगी तो काफी लंबे लंबे देगी, मतलब काफी बड़े देगी, और स्टॉप लॉस देगी तो वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे। तो हमें अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि मैंने जैसे एक पोजीशन बनाई, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरी बनाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीसरी बनाई स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अगर चौथी मिल रही है, अगर मैं चौथी नहीं ले रहा हूं, तब मैं वहां गलती कर रहा हूं, वहां मुझे वो लेनी चाहिए, फिर वो लंबी जाएगी। हमारा क्या होता है कि पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट। जब आप आ रहे हैं, आप किसी भी स्ट्रेटेजी में साथ यही दिक्कत होती है कि आप जब उसको स्टार्ट करते हैं, अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है पहले या दूसरे ट्रेड में, तो आप उसको छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या करते हैं हम कि स्टॉक चेंज कर देते हैं। आज इस स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है तो इसमें ले लेते हैं, कल उस स्टॉक में ये पैटर्न बन रहा है तो कल उसमें ले लेते हैं। तो हमें वैसा भी नहीं करना है। हमें पर्टिकुलर सेलेक्टेड स्टॉक्स में जो हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे इन स्टॉक्स में करना है, आप उसको चाहिए तो फंडामेंटल एनालिसिस से सेलेक्ट कर सकते हैं या आपने जो ट्रेंडिंग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक है या ब्रेकआउट स्टॉक से आप एक बार सेलेक्ट कर लिए, फिर उन्हीं में ट्रेड करिए। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहिए, फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप ऐसे स्टॉक चूज करें जो फंडामेंटली भी अच्छे हों। तो अब ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है? तो स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं, चार्ट में ही देखेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं इससे भी समझाने की कोशिश करता हूं। जो MACD होती है वो लाइन होती है 9 EMA की और 16 EMA की। तो पहले अपन चार्ट पे चलते हैं और चार्ट से ही अपन इसको बेटर समझ सकते हैं। तो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, MACD क्या होता है, 12 और 26 मूविंग एवरेज की दो लाइनें होती है
और जो इनकी जो सिग्नल लाइन होती है उसका डिफरेंस होता है एक्चुअली। MACD लाइन क्या होती है, 12 मूविंग एवरेज और 26 मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है उसका डिफरेंस होता है। और उसका जो 9 EMA है, एक वो होती है सिग्नल लाइन, जो उसको जो रेड कलर की लाइन है, ये सिग्नल आपकी ब्लू कलर की, सॉरी, जो ब्लू कलर की लाइन, जब ब्लू कलर की लाइन आपकी इस रेड कलर की लाइन के ऊपर जा रही मतलब ये बाय सिग्नल है, और जब ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन के नीचे जा रही है मतलब ये आपका सेल सिग्नल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं और जूम करके अगर दिखाना चाहूं, ये देखिए, ये एक जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हैं क्रॉस कर रही है रेड कलर की लाइन को ऊपर की तरफ, तो ये हमारा एक बाय सिग्नल है। और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की लाइन जब इस रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है तो ये सेल सिग्नल है। ओके, ये है MACD। सेटिंग क्या है इसकी मैं ओपन करके दिखा देता हूं आपको। फास्ट लेंथ आपकी 12 की है, स्लो लेंथ 26 की है, सोर्स क्लोज के साथ हमने मैच कर रखा है इसको, और सिग्नल लेंथ है इसकी 9 की। दूसरा हमने इसमें जो इंडिकेटर लिया है वो सुपर ट्रेंड लिया है। सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग्स है मैं आपको चेक करा देता हूं। सुपर ट्रेंड की लेंथ 7 और फैक्टर 2 है। अब इसमें ये कैसे वर्क करता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MACD ने भी यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया है और साथ ही साथ में सुपर ट्रेंड में भी बाइंग सिग्नल दिया है। MACD ने भी बाइंग सिग्नल दिया है और सुपर ट्रेंड ने भी बाइंग सिग्नल दिया है। तो जिस कैंडल पे हमें बाइंग सिग्नल मिला है, जिस कैंडल पे हमें बाइंग सिग्नल मिला है, उसी कैंडल पे सेम डे हम EOD पे, मतलब कि एंड ऑफ डे में, अगर एंड ऑफ डे में मुझे ऐसा सिग्नल मिल रहा है तब मैं उसमें अपनी पोजीशन बना लूंगा। अब इंट्राडे आपको क्यों नहीं बनानी चाहिए उसका मैं रीजन बता देता हूं। इंट्राडे में बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाता है, मुंह ऊपर करता है, फिर ब्रेक करके, फिर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक वापस अगेन नीचे आ जाता है। तो वो उस दिन एक्चुअली स्कैनर में या हमारे उसमें क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो रहा EOD तक। अगर आप इंट्राडे में ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस उस दिन का पर्टिकुलरली इंट्राडे के हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप इसको पोजिशनल में कन्वर्ट करके फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इंट्राडे और पोजिशनल मतलब अगर आप दिन में 12 बजे देख रहे हैं कि आपका स्टॉक क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ये एक तरह का क्राइटेरिया है। MACD ने भी हमें बाय सिग्नल दे दिया, सुपर ट्रेंड ने भी बाय सिग्नल दे दिया, तो आपने उसमें अपनी पोजीशन बना ली। लेकिन तब आपको अपना स्टॉप लॉस जो कि MACD सुपर ट्रेंड की लाइन है उसके साथ आपको मैच करके चलना पड़ेगा। अगर वो लाइन उसके नीचे उसी दिन सेम डे अगर उसके नीचे चली गई तो फिर वो बाय सिग्नल रहेगा ही नहीं सुपर ट्रेंड का, और वो आपका स्टॉक उस क्राइटेरिया को मैच भी नहीं करेगा। तो ये तरीका है इसका बाइंग का। सेलिंग के लिए क्या है, जैसे यहाँ से सुपर ट्रेंड ने सेल दिया और यहाँ पे इसने भी सेल दिया, तो जब दोनों ने सेल दिया है तब हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। तो बाइंग का समझ में आया, सेलिंग का समझ में आया। स्टॉप लॉस, जो सुपर ट्रेंड का हमारे स्टॉप लॉस की लाइन है उसको साथ साथ हम उसका ट्रेल करेंगे अपने स्टॉप लॉस को। जैसे कि फर्स्ट डे हमने पोजीशन ली तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, सेकंड डे जो भी मूवमेंट हुआ तो सुपर ट्रेंड अगर ऊपर आया तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे मार्केट मूव होता जा रहा है हमारा स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, और जिस दिन हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा उस दिन हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। हो सकता है अगर शुरुआत के दिन में ही पोजीशन कट गई तो हम स्टॉप लॉस मतलब लॉस बुक करेंगे उसमें, और अगर हमारा ट्रेंड लंबा चला तो हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मैं आपको निफ्टी में ही इस चीज को समझाने की कोशिश करूं और अगर मैं पीछे की तरफ देखूं, ये मैं अगर लगभग 2022 में चल रहा हूं, अगर मैं और भी पीछे चलूं 2021 से भी अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैंने इसको फॉलो किया होता, देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड और MACD दोनों ने बाइंग सिग्नल दिया है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आपने सिस्टम में लगा रखा है तो आपका यहाँ पे कट जाता, राइट। और फिर इसने अगले ही दिन ये वापस पॉजिटिव हो गया, अगले ही दिन क्या हुआ, वापस पॉजिटिव हो गया, या उसी दिन सेम डे ही ये आपका पॉजिटिव हो गया। अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो जरूर आपका इस दिन कट जाएगा। लेकिन आप इसका ट्रेंड को देखिए कितने लंबा ये आपको प्रॉफिट दिया। सेकंड, फिर अगर आप इसमें सेल कर रहे होते तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस कटता, लेकिन सेलिंग के लिए यहाँ पे MACD ने सेल नहीं दिया था, देख सकते हैं यहाँ पे MACD ने सेल नहीं दिया था। अब अगेन MACD ने जो सेल दिया था यहाँ पे दिया था, तो इसमें जो फर्स्ट टारगेट होता है प्रॉफिट बुकिंग करने का, जैसे यहाँ पे हमें बाइंग की पोजीशन मिली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे मिला हमें बाइंग की पोजीशन, इस जगह पे मुझे बाइंग की पोजीशन मिली यहाँ पे,
तो मैं जब यहाँ पे MACD सेल की पोजीशन दे रहा है तो मैं 50% टारगेट अपना यहाँ पे इस रेंज पे बुक कर दूंगा, और जो 50% बैलेंस है वो मैं जब तक कि सुपर ट्रेंड सेल नहीं देता है तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा। अब यहाँ पे आके सुपर ट्रेंड ने फिर से बाइंग सिग्नल दिया है, यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड अगेन बाइंग सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, और MACD भी बाइंग सिग्नल दे रहा है। तो फिर आप अपने उसी में एंटर हो गए और देखिए फिर आपको एक लंबा टारगेट इसमें दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करते हैं हम ना, स्टॉक चेंज कर देते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, स्ट्रेटेजी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हमें उसको प्रॉपरली फॉलो करना आना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा रिटर्न दिया, फिर यहाँ पे अगर सेलिंग साइड होते तो भी हमें अच्छा रिटर्न दिया, बाइंग साइड अच्छा रिटर्न है, सेलिंग साइड ये भी प्रॉफिट की पोजीशन है। ये जो बाइंग है ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ये सेलिंग है इसमें प्रॉफिट मिला है, ये बाइंग है इसमें प्रॉफिट मिला है, और ये सेलिंग है इसमें भी प्रॉफिट है, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका। फिर ये सेलिंग है इसमें प्रॉफिट है, ये बाइंग की पोजीशन है इसमें देखिए प्रॉफिट है, यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन सुपर ट्रेंड ने तो दिया, लेकिन जब तक कि MACD देती तब तक आपका सेलिंग ही आ गया था, और फिर ये सेलिंग अगेन सेलिंग की पोजीशन बन रही है और इसमें प्रॉफिट है। इस तरह से आप अगर एक ही स्टॉक में कंटिन्यू इस तरह का फॉलो करते हैं तो आपको जो मंथ के एंड में या ईयर के एंड में जितने भी ट्रेड बनते हैं उनका जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो आपका 30 to 35% आपका आराम से पर स्टॉक में बन सकता है, लेकिन आपको फॉलो करना होगा पर्टिकुलर स्टॉक में। अब आप स्टॉक को सर्च कैसे कर सकते हैं, और स्टॉक आपको मुझे लगता है कि अगर ये जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसको वापस समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी अपना नेक्स्ट जो हमारा है कि हम स्टॉक को सर्च कैसे करें। तो स्टॉक को सर्च करने के लिए मैंने एक स्कैनर बनाया है, आप इस स्कैनर का यूज कर सकते हैं। MACD एंड सुपर ट्रेंड इंट्राडे एंड पोजिशनल स्ट्रेटेजी ऑन डेली चार्ट। देखिए अगर आप 10 या 12 स्टॉक ही चूज कर रहे हैं तो आप उसमें डेली देख सकते हैं, 10 या 12 स्टॉक ही चूज कर रहे हैं तो आपको डेली चार्ट देख सकते हैं। आप पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए कि 3 बजे मुझे चार्ट देखना है, मुझे EOD कंडीशन नहीं लेनी है, 3 बजे 3:15 बजे आपको चार्ट देखना है। आपने उन 10 स्टॉक का चार्ट देखा, आपने ऑलरेडी इंडिकेटर चार्ट में लगा रखे हैं, तो आप इजीली आप उनको स्टॉक को ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ भाई किस में बाइंग पोजीशन बन रही, जिसमें बाइंग पोजीशन बन रही है आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर GTT जो ऑर्डर है आप उसमें प्लेस कर सकते हैं, टारगेट आपको प्लेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस हार्डली 10 से 12 मिनट लगने हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको 10 स्टॉक के चार्ट देखने हैं, किसमें सिग्नल जनरेट हुआ है वो देखना है, और अपनी पोजीशन बनानी है और अपना GTT स्टॉप लॉस उसमें लगा देना है, इतना ही समय लगेगा। लेकिन अगर आप फिर भी अगर ये स्कैनर जो मैंने बनाया है उसको आप देख सकते हैं, मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्कैनर यूज ही करना है, ये स्कैनर को भी आप देख सकते हैं। ये स्कैनर आपको वो सारे स्टॉक जैसे बाइंग के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है, यहाँ से आप मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है ये स्टॉक की जो बाइंग की कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो वो सारे स्टॉक्स आपको ये बता देगा जिसमें बाइंग की कंडीशन बन रही है। अब ये कैसे करती है मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है ऑन, और ये नीचे की कंडीशन मैंने ऑफ कर रखी है। आप देख सकते हैं ये नीचे की कंडीशन ये सेल के लिए है, तो मैंने इसको ऑफ कर रखी है। मैं इसको रन करता हूँ और ये सारे स्टॉक्स आज के दिन में उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आप उनको पर्टिकुलर चार्ट में जाके देख सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलरली स्टॉक आपके, देखिए ये स्कैनर है और स्कैनर अपना डाटा जो लेता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसमें यहाँ पे गए, आपने इसको पर्टिकुलरली चार्ट में देख लिया कि क्या ऐसा हो रहा है जैसा मैं सोचना है। तो देखिए इसमें सुपर ट्रेंड ने भी आज ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, प्लस MACD कल ही उसमें ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुका था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारी कंडीशन बन गई है, एंट्री और आपका स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड का बॉटम है। तो 475 की एंट्री होती है EOD के अगर पास में करेंगे तो, और 428 का आपका स्टॉप लॉस होता है। इस तरह से अब
ऐसा नहीं है कि अगर आप जिस भी स्टॉक को चूज कर रहे हैं फिर आपको उसमें पर्टिकुलरली स्टॉक में ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे इसमें कैंडल बनी, देखिए यहाँ पे 372 और स्टॉप लॉस था 325 का, और इसमें 372 की एंट्री के बाद जो आपको 437 तक का टारगेट दिया है, ऊपर में भी गया था। अगर आप पर्टिकुलर देखिए, दो तरह के टारगेट आप रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर 10% 20% अगर आपका टारगेट है वहां पे अपनी हाफ पोजीशन एंड कर सकते हैं, या पहले से जीटीटी लगा के रखें कि वहां पे अगर स्टॉक थोड़ी भी देर के लिए गया तो आपका एटलीस्ट वहां पे टारगेट हिट हो जाएगा, और फिर अगेन वो सुपर ट्रेंड के पास में आए तब अपने पोजीशन को वापस से उसमें बिल्टअप कर सकते हैं। ये भी आप मैनुअली उसमें अपडेट कर सकते हैं आप अपनी स्ट्रेटेजी में, लेकिन आपको टारगेट सारा बुक नहीं कर लेना है कि मैं 10%, क्योंकि स्टॉक हो सकता है कि बहुत ज्यादा मूव करने वाला हो और आप केवल 5% या 10% पे ही निकल जाए। ऐसे भी बहुत बार होता है कि स्टॉक बहुत लंबा मूव करने वाला होता है और हम कुछ ही परसेंट रिटर्न लेके निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप इस स्कैनर का यूज कर सकते हैं। स्कैनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप दूसरे सभी स्टॉक्स को इसमें चेक कर सकते हैं, पर मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लिस्ट बना दें स्टॉक की, और आप उसी स्टॉक की लिस्ट में आप ट्रेड करें। और हम इसके आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई, फर्स्ट टारगेट हम कब बुक करना है, सेकंड टारगेट कब बुक करना है, सारी बात हमने इसमें कवर कर ली है। और स्क्रीनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अपने स्टॉक का सेट बना लें। चलिए, धन्यवाद।